हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने जो सेकंड यूनिट का जो है फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था। तो आज जो है हम जो सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ये पिछली बार भी आया हुआ था। आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। मैंने अपनी वीडियोस में डाला हुआ है क्वेश्चन पेपर, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसे जो है पढ़ के ही जाना। मतलब इस बार आने के काफी चांसेस है, आप पढ़ के जाना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एजी फ्रैंक के विशेष अंतर में निर्भरता का के सिद्धांत का परीक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या है मीनिंग देखेंगे कि होता क्या है। मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, निर्भरता का क्या अर्थ है। निर्भरता का अर्थ है किसी व्यक्ति समाज समाज या देश का अपनी आवश्यकताओं, जैसे पूंजी आ गया, तकनीक, संसाधन या बाजार के लिए किसी अन्य पर क्या है आश्रित होना। निर्भरता क्या है, डिपेंडेंस, मतलब किसी चीज के लिए क्या है दूसरे पर डिपेंड रहना, उसे ही क्या है निर्भरता। क्या, जैसे इसके नाम में ही लिखा हुआ है निर्भरता, मतलब किसी और पर डिपेंड रहना। जैसे यहाँ पे बोला है कि भाई कोई भी व्यक्ति या समाज क्या है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है लोगों पर डिपेंड रहते हैं। अब जैसे हमें भी कोई चीज चाहिए होगी तो हम भी क्या है किसी और पे ही डिपेंड है ना। जैसे हमें राशन चाहिए तो हम क्या दुकानदारों पर डिपेंड है। अगर हमें कोई चीज चाहिए, मान लो कि हमें कुछ चीज चाहिए, तो हम क्या है वो हमारे पास नहीं है, तो क्या हम दूसरों पर डिपेंड है ना, तो उसी को क्या कहते हैं निर्भरता। यानी कि दूसरों पर क्या है आश्रित होना ही निर्भरता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जब देश या समाज अपने विकास के लिए स्वयं सक्षम ना होकर बाहरी देशों पर क्या है निर्भर रहता है, तो उसे क्या है निर्भरता कहा जाता है। मतलब दूसरों पर निर्भर रहना है। ठीक है, अब हम निर्भरता सिद्धांत, अब हम मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी का देखेंगे। ठीक है, कि क्या अर्थ है डिपेंडेंसी थ्योरी। निर्भरता सिद्धांत एक क्या है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है, जो हमें ये बताता है कि विकासशील देशों का अविकास, अंडर डेवलपमेंट, उनकी अपनी अंतरिम कमजोरी का परिणाम नहीं, बल्कि विकसित देशों पर उनकी ऐतिहासिक और आर्थिक निर्भरता का क्या है परिणाम है। यह सिद्धांत कहता है कि गरीब देश अमीर देशों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और इसी निर्भरता के कारण उनका विकास क्या है रुक जाता है या धीमा हो जाता है। इसी को ही निर्भरता कहते हैं। ठीक है, निर्भरता का सिद्धांत कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एजी फ्रैंक के जो विशेष संदर्भ में निर्भरता का सिद्धांत का परीक्षण। ठीक है, अब हम इसका क्या है परिचय देखेंगे। निर्भरता सिद्धांत ये मानता है कि विकासशील देशों का अविकास उनकी आंतरिक कमजोरियों का परिणाम नहीं, बल्कि जो विकसित देशों के द्वारा किए गए ऐतिहासिक शोषण और आर्थिक निर्भरता का ही परिणाम है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक एंड्रे बुंडेट फ्रैंक थे। ठीक है, कौन थे, एंड्रे बुंडेट फ्रैंक थे। एजी फ्रैंक के अनुसार निर्भरता सिद्धांत का परीक्षण, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है आंसर मतलब क्या है, एजी फ्रैंक के अनुसार निर्भरता सिद्धांत का परीक्षण। सॉरी, यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग से पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है मास महानगर। ठीक है, उपग्रह संरचना। फ्रैंक के अनुसार विश्व व्यवस्था दो भागों में विभाजित है। पहला है महानगर, दूसरा है उपग्रह। ठीक है, जो महानगर है वो है विकसित देश और जो उपग्रह है वो है विकासशील देश। सेकंड है शोषण का संबंध। महानगर देश उपग्रह देशों के संसाधनों, श्रम और पूंजी का क्या है शोषण करते हैं। ठीक है, महानगर देश क्या है उपग्रह। जैसे जो विकसित देश है ना वो विकासशील देशों की श्रम और पूंजी का क्या करते हैं शोषण करते हैं। फिर है विकास और अविकास का संबंध। विकसित देशों का विकास विकासशील देशों के अविकास पर क्या है आधारित होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है उपनिवेशवाद की भूमिका। उपनिवेशवाद ने वैश्विक आर्थिक असमानता और निर्भरता को क्या है मजबूत किया है। पूंजीवाद की आलोचना। फ्रैंक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था असमानता और निर्भरता को बढ़ाती है। तकनीकी और आर्थिक निर्भरता। विकासशील देश तकनीक, पूंजी और बाजार के लिए विकसित देशों पर क्या है निर्भर कर रहते हैं। आत्मनिर्भरता पर बल।
फ्रैंक आत्मनिर्भर विकास और बाहरी निर्भरता क्या है कम करने पर क्या है जोर देता है। 8th पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की आलोचना। यह सिद्धांत आधुनिकीकरण सिद्धांत की क्या है आलोचना करते हैं, जो विकास को क्या है आंतरिक प्रक्रिया मानता है। आलोचना, यह केवल बाहरी कारणों पर क्या है अधिक जोर देता है। आंतरिक समस्या जैसे भ्रष्टाचार आदि प्रशासनिक कमजोरी की उपेक्षा करता है। ठीक है, कुछ देश निर्भरता के बावजूद विकसित हो गए हैं, जैसे पूर्वी एशिया के देश हो गए। ठीक, जैसे पूर्वी एशिया। महत्व, यह सिद्धांत वैश्विक असमानता और विकास की वास्तविक संरचना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि ये क्या है, एजी फ्रैंक का सेंट्रल पेरिफेरी मॉडल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, ये कर लेना। अगर आपको अपने क्वेश्चन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कर लेना, आप ये बना लेना ये। ठीक है, सबसे पेरिफेरी मॉडल। ठीक है, अब हम देखेंगे पेरिफेरी मॉडल। 1 मिनट रुक जाना। एजी फ्रैंक का पेरिफेरी मॉडल निर्भरता का सिद्धांत। सबसे जैसे कि आप देख सकते हो, एजी फ्रैंक के अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था एक निर्भरता प्रणाली है। ठीक है, जिसमें विकासशील देश जो है विकसित देशों पर क्या है निर्भर रहते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है केंद्र। ठीक है, सेंटर को। ठीक है, जो विकसित पूंजीवादी देश है वो इसमें। ठीक है, तकनीकी और पूंजी पर क्या है नियंत्रण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या है नियंत्रण रहता है। तैयार माल का उत्पादन करते हैं। वैश्विक व्यापार पर प्रभुत्व, इसके उदाहरण है यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि। सेकंड है परिधि। इसमें क्या है विकासशील और अल्प विकसित देश शामिल है। ठीक है, कच्चा माल निर्यात करते हैं। ठीक है, सस्ती श्रम शक्ति, आर्थिक निर्भरता, गरीबी और क्या है पिछड़ापन। इसके एग्जाम्पल है भारत अतीत में, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिकी देश आदि। ठीक है, थर्ड पॉइंट है केंद्र और परिधि के बीच संबंध क्या है। परिधि क्या है कच्चा माल और श्रम प्रदाता है। ठीक है, और जो केंद्र है तैयार माल और पूंजी प्रदान करता है। ठीक है, कच्चा माल श्रम प्रकृति संसाधन का क्या है निर्यात करता है। ठीक है, फिर ये केंद्र में जाके जो तैयार वस्तु पूंजी तकनीकी का आयात करते हैं। मतलब परिधि से क्या है कच्चा माल जाता है। ठीक है, और वह क्या है केंद्र में जो जो तैयार माल, ठीक है, जो तैयार वस्तुएं होती है पूंजी और तकनीकी का क्या है आयात होता है। यहाँ से परिधि से क्या है कच्चे माल और श्रम का ये जो है प्रदाता है। ठीक है, परिधि। और इस प्रक्रिया में परिधि का क्या है शोषण होता है, एक तरफा एवं असमान विनिमय होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मॉडल की कार्यप्रणाली। वैश्विक पूंजीवाद का विस्तार होता है। केंद्र के देशों द्वारा परिधि के देशों से कच्चे माल और सस्ते श्रम का दोहन होता है। ठीक है, परिधि के देशों का आर्थिक शोषण और अधीनता। परिधि में अल्प विकास और गरीबी बनी रहती है, और ये चक्कर जो है लगातार जारी ही रहता है। ये चक्कर जो है लगातार ऐसे ही जारी रहता है। ठीक है, फिफ्थ है मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी। ये जो है विकास असमान अनइक्वल डेवलपमेंट होता है, अनइक्वल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, केंद्र और परिधि के बीच जो शक्ति असंतुलन आप देख सकते हो। यहाँ पे बताया कि कच्चे माल और श्रम और ये जो तैयार माल और इस प्रक्रिया में क्या है परिधि का क्या है शोषण होता है। ठीक है, वैश्विक पूंजीवाद पर आधारित संबंध। ठीक है, उपनिवेशवाद का क्या है आधुनिक रूप है ये। गरीबी विकासशील देशों की निर्भरता क्या है बढ़ती है। ठीक है, गरीब देशों की क्या है निर्भरता बढ़ती है। शोषण क्या है शोषण अधीनता और असमान विनिमय पर क्या आधारित प्रणाली है ये। और इसके क्या परिणाम है, परिधि के देशों में जो अल्प विकास एवं गरीबी बढ़ती है। ठीक है, गरीबी, आर्थिक तकनीकी और सामाजिक पिछड़ापन बढ़ता है। केंद्र के देशों में जो अधिक धन संपदा और विकास होता है। वैश्विक असमानता लगातार क्या है बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आगे मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, निष्कर्ष कंक्लूजन में हम देखेंगे एजी फ्रैंक के अनुसार अल्प विकास अंडर डेवलपमेंट कोई जो है प्राकृतिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये विकसित केंद्र देशों द्वारा क्या है बनाए गए हैं। ठीक है, वैश्विक आर्थिक शोषण और निर्भरता का ही परिणाम है। ठीक है, अब हम इसका मतलब तो इस मॉडल ये क्या ये मॉडल हमें बताता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में असमानता जो है वो क्यों पाई जाती है, और विकासशील देशों को अपने विकास के लिए स्वावलंबन आत्मनिर्भर और शोषण मुक्त आर्थिक अर्थव्यवस्था की क्या है सॉरी शोषण मुक्त आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसका क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो हो गया।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, निर्भरता सिद्धांत की क्या इम्पोर्टेंट है, महत्व है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है असमान विकास को क्या है, स्पष्ट करता है। असमान विकास को स्पष्ट करता है। यह बताता है कि कुछ देश विकसित और कुछ पिछड़े क्यों रह जाते हैं। सेकंड पॉइंट है वैश्विक शोषण को समझाता है। यह दिखाता है कि विकसित देश विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करते हैं। थर्ड पॉइंट है औपनिवेशिक प्रभाव की व्याख्या करता है। यह बताता है कि उपनिवेशवाद में गरीब देशों को क्या है, कमजोर बनाया। ठीक है, उपनिवेशवाद ने गरीब देशों को क्या है, कमजोर बनाया है। अगला पॉइंट है उत्तर दक्षिण विभाजन समझाता है। दक्षिण विभाजन समझाता है। ये दुनिया को धनी मतलब नॉर्थ और गरीब साउथ देशों को क्या है, और गरीब देशों में जो बांटकर समझने में मदद करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की असमानता दिखाता है। ये बताता है कि देशों के बीच शक्ति और लाभ क्या है, समान नहीं है। वैश्विक पूंजीवाद की आलोचना करता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में क्या है, मौजूद असमानताओं को क्या है, उजागर करता है। अगला पॉइंट है विकासशील देशों की निर्भरता क्या है, स्पष्ट करता है। ये बताता है कि तकनीक, पूंजी और बाजार के लिए क्या है, बाहर पर निर्भर रहते हैं। बाहर बाहर मतलब दूसरे देशों पर क्या है, निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट है नीति निर्माण में सहायता करता है। क्या है, नीति निर्माण में सहायता करता है। ये देशों को आत्मनिर्भर स्वतंत्र विकास की क्या है, दिशा देता है। वैकल्पिक विकास मॉडल की सोच देता है। क्या है, वैकल्पिक विकास मॉडल की क्या है, सोच देता है। ये स्थानीय उद्योग और स्वदेशी उत्पादन को क्या है, बढ़ावा देने पर भी जोर देता है। शक्ति संबंधों को समझने में क्या है, मदद करता है। ये दिखाता है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था में शक्ति असमान रूप से बंटी होती है। अगला पॉइंट है कि इसकी क्या आलोचना है, आत्मनिर्भरता सिद्धांत की आलोचना की व्याख्या। ठीक है, अब हम इसकी आलोचना है, क्रिटिसिज्म की क्या है, व्याख्या करेंगे। पहला पॉइंट है बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण है। यह सिद्धांत अधिकतर यह दिखाता है कि विकासशील देश हमेशा क्या है, शोषित होते हैं, जिससे पूरी तस्वीर क्या है, संतुलित नहीं लगती है। विकास की संभावना को क्या है, कम दिखाना। यह मान लेता है कि गरीब देश ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, जबकि कई देश क्या है, तेजी से विकसित भी हुए हैं। सिर्फ अगला पॉइंट है सिर्फ विकसित देशों का दोष नहीं, यह अधिकतर अमीर देशों को जिम्मेदार ठहराता है। जबकि क्या है, विकासशील देशों की अपनी भी क्या है, कुछ कमजोरियां होती भी है। ठीक है, कुछ अपनी भी कमजोरियां हैं। ठीक है, केवल विकासशील देशों को ही हम क्या है, दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अगला पॉइंट है आंतरिक समस्याओं की क्या है, अनदेखी। यह भ्रष्टाचार, आप देखते हो कितना काफी भ्रष्टाचार होता है हमारे देश में, तो काफी होता है। यह भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन और क्या है, गलत नीतियों को जैसे घरेलू कारणों को क्या है, कम महत्व देता है। भ्रष्टाचार और शासन पर क्या है, कम ध्यान देता है। वो तो इंडिया में होता ही है। किसी देश के पिछड़ेपन में आंतरिक शासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसे ये सिद्धांत कम समझाता है। आधुनिक वैश्वीकरण को सही नहीं समझता है। आज की दुनिया में व्यापार, तकनीक और सहयोग बढ़ा है, लेकिन यह सिद्धांत पुराने ढांचे पर क्या है, आधारित है। पुराने ही ढांचे पर आधारित है। व्यवहारिक समाधान की कमी, यह समस्या तो बताता है, क्या है, इस समस्या तो बताता है, लेकिन विकास के लिए ठोस और लागू किए जाने वाले उपाय जो है, कम ही देता है। ठीक है, सिर्फ आर्थिक कारणों पर जोर देता है। ये राजनीतिक, संस्कृति और समाज की भूमि को क्या है, कम महत्व देता है और केवल अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहता है। सभी देशों पर क्या है, समान लागू नहीं होता है। हर देश की स्थिति क्या अलग होती है, लेकिन यह सिद्धांत सभी को एक ही ढांचे में समझने की क्या है, कोशिश करता है। बदलाव की संभावना क्या है, कम दिखाता है। ये मान लेता है कि निर्भरता हमेशा क्या है, बनी रहेगी, जबकि वास्तविकता में कई देश क्या है, विकास कर चुके हैं एट प्रेजेंट, अगर हम देखें तो। अब हम क्या है, इसका कंक्लूजन देखेंगे कि इसका क्या निष्कर्ष है। निर्भरता सिद्धांत वैश्विक असमानता और विकासशील देशों की पिछड़ेपन की स्थिति को क्या समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या है, विकासशील देशों की क्या है, पिछड़ेपन की स्थिति, उनकी स्थिति और जो है को समझने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बताता है कि कैसे विकसित देश और विकासशील देशों के बीच असमान आर्थिक संबंध बने रहते हैं, लेकिन यह सिद्धांत केवल बाहरी कारणों पर क्या अधिक जोर देता है और आंतरिक समस्या को कम महत्व देता है। इसलिए इसे पूरी तरह पूर्ण सिद्धांत नहीं माना जाता।
फिर भी यह वैश्विक शोषण और असमान विकास को समझने के लिए एक उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान करता है। को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।